हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज की इस वीडियो में मैं फिर कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसका पार्ट 4 आज हम देखेंगे। और इस वीडियो में मुख्यतः बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर आधारित प्रश्न मैंने आज सॉल्व करके बताए हैं आपको। तो यदि आप बेंथम एंड हुकर का सिस्टम अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको ये सारे प्रश्न का आप इजीली जवाब दे सकते हैं। तो प्रश्न हमारा शुरू करते हैं हम। नेम द 3 क्लासेस ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। तो इसमें ये बताना है कि बेंथम एंड हुकर की 3 क्लासेस कौन सी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने क्लासेस में इसको डिवाइड किया था, सीड प्लांट को, सारे को, एंजियो सीड प्लांट्स को। तो पहली क्लास इसकी है डाइकोटिलेडन्स, जिसमें 2 बीज पत्र होते हैं। दूसरी इन्होंने रखी थी जिम्नोस्पर्मी, जिसमें अनावृत बीजी को इन्होंने क्लासिफाई किया था। और लास्ट में इन्होंने रखा था मोनोकोटिलेडन्स को। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द सब क्लासेस इन डाइकोटिलेडन्स ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम। हमारे ये सारे प्रश्न यहाँ पर बेंथम एंड हुकर के सिस्टम पर आधारित हैं। तो डाइकोटिलेडन्स जो क्लास थी, उसके अंदर कौन सी 3 सब क्लासेस हैं, उनके नाम लिखने हैं इसमें। तो पहली क्लास है पॉलीपेटली, उसके बाद में गैमोपेटली, एंड द लास्ट वन इज मोनोक्लेमाइडी या एपेटली या इनकम्प्लीटी भी इसको कहते हैं। पॉलीपेटली में वे प्लांट्स रखे गए जिसमें कि फ्लावर्स में पेटल्स अलग अलग होती हैं। गैमो में वे फ्लावर्स जिसमें पेटल्स जुड़ी हुई हैं। और मोनोक्लेमाइडी जिसके अंदर की कैलिक्स एंड करोला अलग अलग नहीं है, वो पेरियंथ की तरह रिप्रेजेंट होते हैं और एक ही चक्र के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं इसके अंदर। अगला प्रश्न है, नेम द सीरीज ऑफ पॉलीपेटली एंड गैमोपेटली। बेंथम एंड हुकर ने इन सब जो सब क्लासेस थी, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी, इन सब को अलग अलग सीरीज में विभक्त किया था। तो यह हमने प्रश्न पूछ रहे हैं कि उन सब सीरीज के नाम लिखें अलग अलग। तो पॉलीपेटली के अंदर 3 सीरीज है, थैल्मीफ्लोरी, डिस्सीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी। इसको मैंने वीडियो में याद करने का तरीका बताया था, TDC, है ना। TDC से मतलब हुआ कि 3 ईयर डिग्री कोर्स। ये हमने कोड वर्ड आपको बताया था, आपने वीडियो में देखे तो आपको इजीली याद करने के मैंने कुछ तरीके बताए थे। तो थैल्मीफ्लोरी, डिस्सीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी। एंड गैमोपेटली में 3 अगेन सीरीज है, इन्फेरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पेलिटी। इसका मैंने कोड वर्ड बताया था, इंडिया है भारत, IHB। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नेम द ऑर्डर्स ऑफ थैल्मीफ्लोरी सीरीज। अगेन थैल्मीफ्लोरी सीरीज के ऑर्डर्स के नाम लिखने हैं हमें इसमें। तो इसमें 6 ऑर्डर है। पहला ऑर्डर है रेनेल्स, जिसकी रेननकुलेसी फैमिली फूड्स में है। पैराटियस की 3 फैमिली हम पढ़ चुके हैं। देन पॉलीगेलेनी, कैरियोफिलेनी, गट्टीफेरियल्स एंड मालविल्स। मालविल्स से बिलोंग करती है मालवेसी फैमिली, जो कि आपके सिलेबस में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अगला प्रश्न है इसमें, राइट द ऑर्डर्स ऑफ डिस्सीफ्लोरी। तो डिस्सीफ्लोरी सीरीज के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, उनके नाम लिखने। तो इसमें पहला ऑर्डर है जेरेनियस, जिसकी फैमिली हमने पढ़ी थी रूटेसी। देन ऑलिकेल्स, सैलिस्ट्रेल्स एंड सर्पेंडिल्स। देन राइट द ऑर्डर्स ऑफ कैल्सीफ्लोरी। अब कैल्सीफ्लोरी सीरीज के अंदर ऑर्डर्स के नाम लिखने। तो इसमें 5 ऑर्डर हैं। पहला रोजेल्स, जिसकी रोजेसी फैमिली सिलेबस में हमने पढ़ी है। मिर्टेल्स, मिर्टेसी पढ़ी है हमने। देन पैसिफ्लोरेल्स, फिकॉइडेल्स एंड अम्बिलेल्स, जिसके अंदर अम्बेलिफेरी या नया नाम एपीएसी फैमिली हम पढ़े हैं इसमें। अगला प्रश्न है, राइट द पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। तो इस प्रश्न में यह है कि जिम्नोस्पर्म की पोजीशन क्या है बेंथम एंड हुकर में। तो जिम्नोस्पर्म को बेंथम एंड हुकर ने डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स के बीच में रखा था। आप यदि मेरा क्लासिफिकेशन का चार्ट देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट है, राइट द सीरीज ऑफ मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी के अंदर 8 इन्होंने सीरीज रखी थी। पहली है कर्वम्ब्री, जिसके अंदर एम्ब्रियो कर्व होता है। देन मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटेसी, जो कि सारी जलीय इसमें फैमिलीज हैं, जलीय प्लांट वाली फैमिलीज हैं। देन मल्टी ओव्यूलेट टेरिस्ट्रिस, जिसमें कि स्थलीय फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा है, जिसमें कि मल्टी ओव्यूल कंडीशन पाई जाती है।
ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की संख्या एक से अधिक है। देन माइक्रोएम्ब्री, डेप्नेल्स, एक्लेमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअल्स, ऑर्डिनेस एनोमली। अगली सीरीज है अगला प्रश्न है व्हाट आर सीरीज इन मोनोकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स के अंदर 7 सीरीज है। माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनेरियई, कैलिसाइनी, नूडीफ्लोरी, एपोकार्पी एंड ग्लूमेसी। ग्लूमेसी में एक फैमिली आपके सिलेबस में हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम है ग्रैमिनी या उसका नया नाम है पोएसी। अगला प्रश्न है व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ मोनोक्लेमाइडी इन बैंथम एंड हुकर सिस्टम। तो जो मोनोक्लेमाइडी जिसको लास्ट में इन्होंने रखा था, जो कि एक आर्टिफिशियल ग्रुप की तरह उसको कंसिडर किया गया बाद में, तो इसके कैरेक्टर्स क्या हैं। तो इस मोनोक्लेमाइडी सब क्लास के अंदर उन प्लांट्स को रखा है जिसके प्लांट्स में एक ही पेरियड का चक्र पाया जाता है, और वो भी मोस्टली कैसा प्रकार का होता है, सेपुलेट प्रकार का, बाह्यदल प्रकार का होता है या एब्सेंट होता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगला प्रश्न है कि बैंथम एंड हुकर का जो सिस्टम है ये किसके क्लासिफिकेशन पर आधारित है। तो इसका आंसर है इट इज एन एलाबोरेशन ऑफ डी कैंडोले सिस्टम, अर्थात ये एपी डी कैंडोले सिस्टम का एक विस्तृत एनलार्ज वृत्त रूप है, उसी को उन्होंने मॉडिफाई किया था। राइट वन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ बैंथम एंड हुकर सिस्टम। बैंथम एंड हुकर सिस्टम का एक नेगेटिव पॉइंट या उसका एक इंपॉर्टेंट अवगुण हमें इसमें लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अवगुण है बैंथम एंड हुकर सिस्टम का कि इट इज नॉन फाइलोजेनेटिक, यह जातीय वृत्ति कैरेक्टर पर आधारित नहीं है। ऑन दिस डज नॉट गिव एनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग जीनस, फैमिलीज एंड ऑर्डर्स। इससे तात्पर्य यह है कि बैंथम एंड हुकर की सबसे जो अवगुण था बड़ा, वो ये कि ये एक तो नॉन फाइलोजेनेटिक है, और इस क्लासिफिकेशन से हमें जीनस, फैमिलीज और ऑर्डर्स के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसका बारे में पता नहीं चलता है, अर्थात कौन किससे इवोल्यूशन हुआ किसका, इसका बारे में कोई आइडिया नहीं लगता है। लेकिन बैंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है प्रैक्टिकली पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ बैंथम एंड हुकर सिस्टम। तो इसका आंसर है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइड इसको आर्टिफिशियल ग्रुप इसलिए कहा गया है क्योंकि मोनोक्लेमाइडी में ऐसी फैमिलीज रखी गई हैं जिसको पॉलीपेटली और गैमोपेटली में आराम से समावेशित किया जा सकता था, तो इसको एक आर्टिफिशियल ग्रुप का नाम दिया गया है, जो कि एक प्रकार से इसकी नेगेटिव पॉइंट ही है इसका। देन विच इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बैंथम एंड हुकर सिस्टम। तो इसका आंसर है रेनिल्स, जिसकी फैमिली रेनिल कुलेसी है, और ये वास्तव में एक प्रिमिटिव कैरेक्टर शो करने वाली ऑर्डर है ये। देन हमारा लास्ट प्रश्न है कि पेपावरेसी, क्रूसीफेरी एंड कैप्रिडेसी बैंथम एंड हुकर के सिस्टम के अकॉर्डिंग किस ऑर्डर में रखी गई है। तो इसका आंसर है पैराइटल्स ऑर्डर। और इन तीनों फैमिली जो कि आपके सिलेबस से संबंधित है, इन तीनों फैमिली को ऑर्डर पैराइटल में रखा गया है, और मैंने इसकी वीडियो में कंपैरिजन से इसको पढ़ाया है आपको। तो पैराइटल्स ऑर्डर में इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि इन तीनों फैमिली में पैराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है ओवरी के अंदर, अर्थात भित्तीय इसमें बीजांडन्यास पाया जाता है, इसलिए इन तीनों फैमिली को ऑर्डर पैराइटल्स में रखा गया है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।